मेरी साइंस और हिस्ट्री, साइंटिफिक हिस्ट्री वाली फैमिली। आज मैं लेके आया आपके लिए एक अनदर वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। स्पेस सुन के ही आपको कुछ हैरानी वाले फैक्ट्स याद आएंगे, पर मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन 5 ऐसे फैक्ट जो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या फिर ये तो मैंने सुना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। फैक्ट 1। पहला फैक्ट ये है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे गर्म वाला ग्रह कौन सा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद ऐसा मर्क्यूरी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो है नहीं। मर्क्यूरी बहुत गर्म वाला ग्रह नहीं है, बल्कि वीनस सबसे गर्म वाला ग्रह है, और वो भी 450 सेल्सियस डिग्री। आपको ये सुन के हैरान हो गए ना, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो सन के बहुत नजदीक है, पर वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे वो हीट इतनी हीट बढ़ती नहीं है। उसकी जगह पे वीनस पे बहुत मींस की एटमॉस्फेयर है, इसीलिए उस एटमॉस्फेयर के अंदर हीट पूरी घूमती रहती है। इसीलिए हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट माना के गर्म ग्रह सबसे ज्यादा वो वीनस है, ना कि मर्क्यूरी। फैक्ट 2। दूसरे फैक्ट के अंदर हम बात करने वाला है मून के बारे में। पर मून के ऊपर क्या, मून के ऊपर हम बात करने वाला है कि आपको पता ही होगा सबसे पहला मून पे जाने वाला व्यक्ति कौन है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि कौन है पहला बंदा जो मून के ऊपर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला बंदा गया था। पर ये तो मून के बारे में था, मून के ऊपर गया है उनके बारे में। तो मून के बारे में ये चीज है कि जो भी कोई फुटप्रिंट, जब भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और उनका शिप पूरा गया था जो अपोलो मिशन के अंदर, वो सारे के सारे लोगों की फुटप्रिंट है ना, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, वहां पे कोई हवा नहीं चल रही, इसलिए वो जो फुटप्रिंट है वो करीबन 100 मिलियन ईयर्स तक वैसे के वैसे ही रही, उस पर कुछ खरोच नहीं आएगी। तो था ना ये पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट 3। इस फैक्ट के अंदर हम बात करने वाला है एक ग्रह के बारे में जो बहुत ही स्लो अपनी एक्सिस पे चल रहा है। वो दूसरा कोई नहीं जो हमें हॉट वाले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, वो है वीनस। वीनस हालांकि ऐसा है कि बहुत ही स्लो रोटेशन करता है अपनी एक्सिस पर। उसको एक रोटेशन फिनिश करने में हमारे अर्थ के 243 डेज लगते हैं, उसको एक एक्सिस पूरी फिनिश करने में। सोचिए जरा कि उसका 1 डे इज इक्वल टू हमारे 243 डेज हुए एक्सिस रोटेशन के हिसाब से। था ना एकदम गजब वाला फैक्ट। तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4। ये तो भाई साहब आप सुन के ऐसे ही वो दंग रह जाओगे कि ये तो यार भाई मिरेकल हो गया क्या। तो ये बात है कि 2 ऐसे आयरन मटेरियल हैं जो आप स्पेस के अंदर उसको एक साथ इकट्ठे जोड़ दो, माने कि आपको उसे जोड़ दोगे ना, तो वो वैसे ही जुड़े रह जाएंगे परमानेंटली। हाँ, मैंने सही बोला, वो दोनों परमानेंटली जुड़ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमारे मेटल के ऊपर वो पूरी परत रहती है मीन्स की पानी की और एटमॉस्फेयर मीन्स की हवा की। तो वो पूरी परत रहती है, इसी कारण वो कभी एक साथ जुड़ नहीं सकते, और वो चीज स्पेस के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेस के अंदर वो कुछ है ही नहीं है, हवा। तो उस कारण वहां पे पानी भी नहीं है, तो उस कारण वो दोनों जॉइंट हो जाते हैं। तो था ना ये चौंकावनारा फैक्ट नंबर 4। लास्ट फैक्ट नंबर 5। आपने कभी एवरेस्ट देखा है? एवरेस्ट देखा है कि नहीं देखा?
नहीं देखा है तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो पर्वत है वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो वैसे मैंने ये क्यों बात की, ये तो हमें पता ही था, पर मैं स्पेस के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो आपको पता है क्या कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा वोल्केनो कहाँ पे है? शायद पता होगा। जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और कमेंट कीजिए कहाँ पे है। आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा वोल्केनो मार्स के ऊपर है, वो भी 22 किलोमीटर, माने कि 21 और 22 के बीच में, पक्का पता नहीं कितना है, पर 22 मैं मान के चलता हूँ। 22 किलोमीटर है, माने कि 3 गुना, एवरेज से 3 गुना बड़ा है। सोचिए तो सही उसकी हाइट कितनी होगी। मैं तो सोच के ही डर गया भाई कि हम उसके टॉप पे हो गए तो क्या होगा। कोई नहीं, जोक्स अपार्ट, अभी वो सोचेगी ये इतना बड़ा वोल्केनो है मार्स के ऊपर, और वो भी ऐसा वो एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो के वोल्केनो के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको जो पसंद है उसके बारे में जानना है तो ये तो हमारा फैक्ट नंबर 5। और फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे 5 फैक्ट फिनिश हो गए, पर मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। पर वो बोनस बोल भी सकते नहीं बोल सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पता होगा तो नहीं है, नहीं पता है तो है। तो मार्स के ऊपर बोल रहे हैं कि जीवन है, पर उसके रिलेटेड कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं आए कि वहाँ पे है, पर हम उसके ऊपर जीवन बना सकते। बहुत सारी ऐसी मेथड्स रिप्रेजेंट किए नासा ने और दूसरी ऐसी स्पेस एजेंसी ने, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि मार्स के ऊपर जीवन है। तो ये था हमारा बोनस वाला फैक्ट। तो आपने यहाँ तक पूरा का पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस लाल वाला जो बटन है ना, मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। तो प्लीज नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो दबा के जाना, और उसके बाजू वाला बेल आइकन, वो घंटा दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो मैंने नई डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा वीडियो स्पेस के बारे में। तो मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे थे साइंटिफिक हिस्ट्री।